नमस्कार, मेरे चैनल सास बहू यूटोपिया पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे 24वां अध्याय, लेकिन वह सुनने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक करें तथा चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। लेकिन 24वां अध्याय सुनने से पहले थोड़ा सा 23वां अध्याय जान लेते हैं, जिससे कि 24वां अध्याय सुनने में आसानी होगी। 23वें अध्याय के अंत में हमने सुना था कि उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया। तुमने मुझको जीवन दान दिया, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूँ। मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूँगा। अगस्त्य कहने लगे कि इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्म विपाक को सुनाने लगा। यहीं पर हमारा 23वां अध्याय समाप्त हुआ था। अब हम शुरू करते हैं 24वां अध्याय। जय श्री हरि। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोला, हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह करो। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस गहन वन में आए हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतार्थ करिए, जिससे मेरा यह तीव्र दारिद्र्य क्षण भर में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त होकर मैं स्वेच्छा से विचरूं। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा, ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यतन के साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारा यह तीव्र दारिद्र्य मूल सहित नष्ट हो जाएगा। तिलों के तेल से दीपदान करना तथा ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों स्त्री पुरुष उस मार्ग में दीपक जलाने लगे। आलस्य रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगूदी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी तरह सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रदेव की कृपा से अंतकरण को शुद्ध करके अंत में मरण को प्राप्त हो वे स्वर्ग को गए और वहाँ के सब भोगों को भोग कर उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो तुम मृग हिंसा में तत्पर थे, इस जन्म में वीरबहु के पुत्र चित्रबहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंगूदी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा अकंटक राज्य है। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अखंड दीपक जलाया करे तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें संशय नहीं है। उपवास से पुरुषोत्तम मास का व्रत करे तो फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त्य जी राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाश रहित आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। यहीं पर हमारा 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 25वां अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि।